जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यदुवंशी सक्सेस पॉइंट में। एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम हो चुका है और अब बच्चों की यहाँ पे चिंता है कि अब की साल आप लोगों की एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। अब की बार कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही होंगे जो मेरे को एक सेफ स्कोर के अंदर लेके आ सकता है और साथ ही सेफ स्कोर के साथ साथ मेरी फिजिकल की कॉल भी आए और मैं लास्ट यहाँ पे सिलेक्शन तक पहुंच पाऊं। इसके लिए कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक होने चाहिए, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन के अब की बार नंबर कैसे जुड़ेंगे। अब की बार यहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल है, मैंने हिंदी के बारे में सोचा था कि आसान आएगी। रीजनिंग के बारे में मेरा विचार था कि यदि मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे मेहनत कर लेता हूँ तो रीजनिंग में भी मैं हो सकता है 20 में से 20 मार लूं, हिंदी में मेरे 20 में से 20 ठीक हो जाए। लेकिन अब की बार सारा का सारा यहाँ पे जो हमारा एक गणना थी, जिन बच्चों ने पीछे एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था उनके दिमाग में ये था कि हिंदी के लिए ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यदि हम थोड़ा समय भी हिंदी को देते हैं तो हिंदी के अंदर तो 20 में से 20 का स्कोर हम मार लेंगे। और अब की बार आप लोगों ने यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, आप लोगों ने अब की बार जो प्रिडिक्शंस की थी वो सारी की सारी धराशायी हो गई हैं। तो फिलहाल अब की बार कट ऑफ क्या रहेगी, कौन सा बच्चा है जो सेफ स्कोर के अंदर है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम सारे के सारे राज्यों की यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे। कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी अब की बार 2025 के अंदर, यहाँ पे बेटा कट ऑफ कितनी गई थी। इसके बाद में फिजिकल के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, चाहे बच्चा जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, किसी भी यहाँ पर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का अब की बार सेफ स्कोर क्या जाएगा, इसी के बारे में आज की ये वीडियो रहने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अब की बार आप लोगों की जो 2027 की यहाँ पे एसएससी जीडी की तैयारी है उसके लिए मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जिसके माध्यम से आप समय से अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर सके और आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है sscgkgs.com और जिसके ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर एसएससी के सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ ताकि आपका यहाँ पे जो दिमाग के अंदर ये डाउट है कि पता नहीं मैम कह रही है हमें फ्री में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो sscgkgs.com वेबसाइट को आपने यहाँ पे सर्च करना है और जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने हमारी ये वेबसाइट है ओपन हो जाएगी और जिसके अंदर एसएससी जीडी के लिए हम लोगों ने बेटा 2026 के अंदर यानी कि जो 2026 और 27 के लिए है हमने यहाँ पे ऑलरेडी 40 प्रैक्टिस सेट आपके लिए डाल दिए हैं। तो जो बच्चा यहाँ पे एसएससी जीडी 2026-27 को टारगेट कर रहा है उनके लिए आप लोगों की तैयारी का जो कंटेंट है यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप अभी से तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि अब की बार यहाँ पे सिलेक्शन की जो गुंजाइश है वो किस प्रकार से रहेगी, कैसे आप लोगों ने अब की बार यहाँ पे अपनी कट ऑफ है उसको मान के चलना है। तो हर बार यहाँ पे जब भी एग्जाम हुआ है एग्जाम के अंदर ये देखने को मिला है रीजनिंग और साथ ही साथ यहाँ पे बेटा आप लोगों की जो हिंदी है वो बिल्कुल यहाँ पे आसान आती है, उसके अंदर बिल्कुल यहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यदि किसी बच्चे ने ईमानदारी से यहाँ पे मेहनत की है तो हिंदी के अंदर ऐसे भी बच्चे रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे 20 में से 20 का स्कोर मारा है। काफी बच्चों के 18 क्वेश्चन ठीक हुए, 15 से लगभग बच्चों के क्वेश्चन है ठीक रहते हैं ज्यादा। लेकिन अब की बार 2025 की तुलना में जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप लोगों की यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो 5% से लेके 7% तक अब की बार आपकी मेरिट लिस्ट नीचे रहने वाली है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अब की बार यहाँ पे बेटा आप लोगों की जो मेन बात है कि हर बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि हिंदी सबसे आसान विषय होगा, लेकिन अब की बार यहाँ पे जो पेपर का स्तर रहा है वो मॉडरेट से टफ की तरफ रहा है, ठीक है ना। बिना पढ़े 20 में से 20 का स्कोर पक्का कर लेते थे, लेकिन अब की बार यहाँ पे जो आप लोगों की डिक्शनरी वर्ड्स यूज किए गए, हिंदी जो शब्दावली उसका जो इस्तेमाल किया गया है वो हिंदी इंग्लिश की तरह यहाँ पे थोड़ा सा जटिल रखा गया, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे हर बार क्या होता था, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे आते थे, लेकिन अब की बार जीके जीएस है, रीजनिंग है, वो भी आप लोगों की यहाँ पे एकदम से क्या है चौंकाने वाली आई। साथ ही साथ जो लोग हिंदी को हल्के में ले रहे थे अब की बार यहाँ पे बेटा हिंदी ने उन बच्चों को क्या है मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया। जो बच्चा नया था जिसको ये लगता था कि भाई हिंदी भी मुझे पढ़नी है, पता नहीं कैसे क्या पूछ ली जाए,
अब की बार उन बच्चों को इसके अंदर बेनिफिट होगा। और जो बच्चे यहाँ पर 2-3 साल से लगातार एसएससी जीडी का पेपर दे रहे थे, उनके दिमाग के अंदर जो ये बात थी कि अब की बार तो यहाँ पे हिंदी का पेपर आसान आएगा, हिंदी को तो हम बिना यहाँ पे 2 दिन भी पढ़ लेंगे तो भी उसके अंदर 20 में से 20 का स्कोर कर लेंगे, उनके सपने अब की बार बिल्कुल धराशायी हो गए। ठीक है ना। नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है बेटा कठिन प्रश्न पत्र। अब की बार सारे के जा रहे जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अंदर विषय थे वो सारे के सारे इजी टू यहाँ पे मॉडरेट हार्ड नहीं थे, बल्कि मॉडरेट टू हार्ड थे, जिसकी वजह से अब की बार बच्चों को कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ है। ठीक है ना। इसके साथ अब की बार नकल है उसके ऊपर भी नकेल खींच दी, कई सेंटर हैं उनको भी निरस्त कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे बेटा सख्त लॉक चेकिंग हुई, और जिसकी वजह से भी अब की बार मेरिट लिस्ट में गिरावट देखने को आप लोगों को मिलेगी। शिफ्ट में समानता, किसी भी शिफ्ट में अब की बार पेपर आसान नहीं, जैसे कई बार कह देते थे कि इस शिफ्ट के अंदर पेपर आसान आए, इस शिफ्ट में हार्ड रहा है, लेकिन अब की बार लगभग सभी शिफ्ट के अंदर मॉडरेट से हार्ड ही यहाँ पे शिफ्ट रही है। यहाँ पे अब की बार स्तर के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना। और जिसकी वजह से यहाँ पे बेटा निष्पक्ष मूल्यांकन होगा और कट ऑफ आपकी कम जाएगी। मतलब जैसे पिछली बार हुआ था कि काफी बच्चे जिनके 60 यहाँ पे मेरिट जो शिफ्ट रही थी तो उनके 5 से 7 नंबर जुड़े थे, कई बच्चे थे जिनकी यहाँ पे शिफ्ट हार्ड रही थी उनके 18, 19 नंबर हैं जो नॉर्मलाइजेशन के अंदर जुड़े थे। अब की बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है कि 2025 के अंदर बेटा भारी उतार चढ़ाव हुआ, 18 से 19 नंबर भी यहाँ पे बच्चों के जुड़े हुए हैं, लेकिन अब की बार यहाँ पे 10 से 12 ही सीमित वृद्धि होगी। ये नहीं होगा कि किसी बच्चे के तो 5 से 7 नंबर जुड़ रहे हैं, किसी के बच्चे के 18 से 19 नंबर जुड़ रहे हैं, अब की बार लगभग सभी के 10-12 नंबर ही जुड़ेंगे। ठीक है ना। अगली बात यहाँ पे आती है कि कैटेगरी वाइज जब हम लोग 2025 के कट ऑफ को देखते हैं, जो 5% अब की बार यहाँ पे बेटा गिरावट होगी, तो इसीलिए जो जनरल का बच्चा है, नक्सल है, ये बॉर्डर है एरिया है, जैसे आपका आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ होगा, इनकी कैटेगरी के अंदर हर कैटेगरी में 5% से 7% का जो नियम है वो लागू होगा। और राउंड फिगर के अंदर बेटा यहाँ पे फर्जी कट ऑफ है उससे बचना है। ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट के अंदर तो आपकी कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं है कि राउंड फिगर के अंदर आपकी कट ऑफ आ जाएगी। अगली बात यहाँ पे जो आती है कि अब बेटा परीक्षा समाप्त होगी है, रिजल्ट का इंतजार करोगे, फिजिकल के लिए समय नहीं बचेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। और इसके कारण आपको सिर्फ असफलता मिलेगी, सफलता के तो कोई यहाँ पे चांस है ही नहीं। आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे तभी आपकी वर्दी पक्की होगी। यदि मान लीजिए आप लोगों का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में सिर्फ तुमने यहाँ पे 10 दिन का ही फिजिकल के लिए टाइम मिलता है, तो उसके नुकसान की वजह से आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा फिजिकल नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से आप लोगों की वर्दी है आपसे 1 साल और दूर चली जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि बेटा आप लोगों की यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्या किसके बारे में, हम लोग यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं कि भाई अब की बार कट ऑफ है किस प्रकार से रही है। पिछले साल की जो हमारी कट ऑफ थी यहाँ पे स्टेट वाइज जब हम उसको देखते हैं तो किस प्रकार से चली थी उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जनरल के केवल 30% यानी कि 48 अंक माने जाते थे, यहाँ पे न्यूनतम जो क्वालिफाई मार्क्स हम मानते थे। इसके साथ ही OWS यहाँ पे OBC है, EWS है, SC ST के बच्चे हैं, उनके 25% अंक यानी कि 40 नंबर होने अनिवार्य क्वालिफाई के लिए। और EWS का जो बच्चा है, ESM का सॉरी बच्चा है, उसके लिए 20% यानी कि 32 अंक होने जरूरी हैं। इससे नीचे है तो वो क्वालिफाई में नहीं आएगा। SSC GD में बेटा यहाँ पे सिर्फ 48 अंक लाने पर्याप्त नहीं है, बल्कि आप लोगों को कट ऑफ के अंदर अक्सर यहाँ पे 130 से लेके 150 के बीच में है। जनरल वाले जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ है सबसे ज्यादा हाई जाती है। उन लोगों को तो यहाँ पे मोटी जब हम गुंजाइश देखें तो उन्हें मान लीजिए 80 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ही गलत करने की गुंजाइश रहती है। उससे नीचे यदि वो गलत करते हैं तो उसके कारण वो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जब हमने 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम मानने के चले जनरल वाले बच्चों की, तो 142 से लेके 153 के बीच में रहेगी, उसमें पॉइंट में आ सकती है। ओबीसी का जो बच्चा है 140 से लेके 150 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का बच्चा है 138 से लेके 148 के बीच में, एससी का बच्चा 132 से लेके 142 के बीच में, एसटी का बच्चा है 128 से लेके 138 के बीच में, और एसएम का बच्चा है उसके 78 से लेके 110 अंक के बीच में। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि अब की बार किसी की कट ऑफ में स्कोर बढ़ने लग रहा है तो वो 100% यहाँ पे फिजिकल की उसकी कॉल है आएगी। ठीक है ना। यहाँ पे लड़कियों की बात करें 135 से 145 के बीच में ±5 हो सकते हैं। ओबीसी का बच्चा 133 से लड़की है 133 से लेके 143 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के बच्चे का 130 से लेके 140 के बीच में,
एससी का बच्चा 126 से 136 और एसटी की गुड़िया है उसकी 122 से लेके 132 के बीच में यहाँ पे आपकी बार कट ऑफ रहने की गुंजाइश है, ठीक है ना। और 5 से 8 अंक है वो कभी प्लस हो जाते हैं कभी माइनस हो जाते हैं। अगली बात यहाँ पे जब हम करते हैं कि बेटा यहाँ पे जो कट ऑफ है वो तय करने के मेन 5 रीजंस होते हैं। पहला है एनसीसी के यहाँ पे बोनस। एनसीसी का बोनस मतलब कि जिस बच्चे के पास ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट वाले को 2 नंबर, बी सर्टिफिकेट वाले को 3 नंबर और सी सर्टिफिकेट वाले को 5 नंबर, तो यहाँ पे बोनस के ही एनसीसी के ही मिल जाते हैं, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन है, अलग अलग शिफ्ट के कारण जो अंकों की यहाँ पे संतुलन है वो रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पे बेटा रिक्तियों की संख्या यदि कम पद हैं तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। इसके साथ ही उम्मीदवार की भीड़ लाखों में यहाँ पे बच्चे आवेदन करते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और बच्चों के दिमाग में ये भी है कि 2026 के अंदर यदि सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, उसके बाद में तो यहाँ पे 2026 के अंदर आर्मी अग्निवीर के बच्चे बाहर आ जाएंगे, उसके बाद में तो 50-50 हो ही जाएगा, ठीक है ना। 50% यहाँ पे जो नॉर्मल बच्चा है वो पदों के ऊपर लड़ेगा और 50% के अंदर जो आर्मी अग्निवीर से बच्चे यहाँ पे रिटायर होंगे 4 साल के बाद में बाहर निकलेंगे उनको पद मिलने हैं, ठीक है। इसके साथ ही पेपर का स्तर, कठिन पेपर है तो कट ऑफ आपकी कम जाती है। ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी फाइनल कट ऑफ है वो चलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात यहाँ पे बेटा हम लोग करें कि जब 2015-16 का हम देखते हैं तो 55 से लेके 65 क्वेश्चन जब हमारे 100 अंक का होता था तो उसके अंदर 55 से 65 के बीच में लगती थी। 18-19 में देखा तो 81 से 88 के बीच में होगी थी। 2021 के अंदर जब 160 नंबर का था तब 130 से लेके 135 के बीच में थी। 2022-23 के अंदर 148 से लेके 152 यानी जनरल वाले बच्चों की। 2024 के अंदर 153.56 पे लगी और 2000 यहाँ पे 25 की बात करें तो 147.43 के ऊपर यहाँ पे कट ऑफ रही। मतलब कि आप लोगों का कट ऑफ का लगातार दायरा है वो 145 प्लस का रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात यहाँ पे करें तो बेटा हरियाणा की जो कट ऑफ है सबसे हाईएस्ट जा रही है 136 से लेके 137.64 पर। उत्तर प्रदेश की 130 से लेके 136.93 तक, राजस्थान के 124 से लेके 138.93 तक और बिहार के जो बच्चे 117 से लेके 125.71 तक, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे बेटा आप लोग ये सोचे कि 130 से यदि नंबर आपके कम रहते हैं तो आपकी सिलेक्शन की जो गुंजाइश है वो खत्म हो रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मॉडरेट जोन है, 95 से लेके 120 तक के बीच में इनके नंबर रह रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश 115 से 120 में है, महाराष्ट्र की 97 से 105 के बीच में है, झारखंड 102 से लेके 107 के बीच में, गोवा की 48.39 पे लग रही है। नॉर्थ ईस्ट है जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, उनके 48 से 60 के बीच में है। केरल की 66 है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो राज्यवार कट ऑफ है जिसमें पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत है उसकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 50 से 70 अंक के बीच में रह रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है कि जो बेटा आपके एससी यहाँ पे जनरल के बच्चे हैं सबसे ज्यादा कट ऑफ किन की जाएगी, जनरल वालों की जाएगी। नक्सल वाले हैं उनको यहाँ पे बेटा छूट मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बॉर्डर के हैं उनको भी यहाँ पे क्या मिलेगी, कट ऑफ उनकी कम जाती है। इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। मतलब कि यहाँ पे बेटा आप लोगों का सीधी सीधी बात करें जो यूपी है इसके साथ ही यहाँ पे बिहार के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, इनकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जो हमारे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इसके बाद में 7 सिस्टर्स है, नीचे वाला हिस्सा है, इनसे इनकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों ने अपने पेपर को मैच कर लिया होगा और उसके अंदर लगभग अब इतना तो हमें पता ही चल जाता है, लगभग तैयारी करते हैं तो भाई हमारी इतनी कट ऑफ जा रही है, इतने क्वेश्चन हमारे ठीक हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी फिजिकल की तैयारी है उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। बाय द चांस आपको लग रहा है कि भाई मेरा यहाँ पे एक आध क्वेश्चन कम भी है तो भी आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। बेटा फिजिकल तो देखो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। फिजिकल जब तक बेस्ट नहीं होगा सिर्फ रिटन एग्जाम से बात नहीं बनेगी, फिजिकल में भी हमें एक्सीलेंट का स्कोर लेके चलना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कैसी लगी आज की वीडियो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सभी एसएससी जीडी से रिलेटेड अपडेट है हमारे चैनल के माध्यम से दी जा सके। इसके साथ ही sscgkgs.com वेबसाइट है जिसके ऊपर आपके भाई बहन हैं जो 2026 था इसकी तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, तो वो यहाँ से अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, स्टैटिक जीके के नोट्स पढ़ सकते हैं, जनरल साइंस के नोट्स पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जिसका आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपका SSC GD का कंप्लीट बैच भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, तो आप वहां से उस बैच को लेके भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।